कैसी दिल लगी है तू। ओ बताना मुझे जरा, आयरा आई है तुम्हारे पास? जी शाम को नहीं भाजी। नहीं, लेकिन वापस जाकर सच सच बता दूंगी। मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। जानती हूँ, एक ही साथ मोल लो ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। दुआ ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जहर नहीं था, शर्ट का बटन था मेरे। जिंदगी का हर दिन तुम्हारा उस तकलीफ से गुजरे जैसे उस लड़की का गुजरे। आने से पहले सोचा कि शायद तुम और गुस्सा करोगे, बट देन आई थॉट कि टूटा फूटा ही सही, ताल्लुक तो है। ये मौलवी तो मिल जाएगा अभी। मौलवी क्यों, क्या करना है? क्या करना है? किससे? आयरा से। वो कमें नवाज। निकाह करना है। किससे? आयरा से। भी पूछ लिया था। ओके, कुछ पता चले तो प्लीज बता देना। थैंक यू यार। के बारे में कुछ नहीं पता है। वो आप पता करें ना, जहाँ कामयार हॉस्पिटल में है वहाँ पता करें। नहीं ऐसे कैसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो? कहाँ थी तुम? हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, पता है कितना घबरा गए थे। मैं कामयार से मिलने गई थी। ना करने के बावजूद बस आयरा, अब एक लफ्ज और नहीं देंगे, लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। फैसला कर चुकी। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? अकल घास चलने चली गई है क्या? देर कौन सी मजबूरी है? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। सोच रही हूँ, इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि उनको कैसे फेस करूंगी, आपको कैसे फेस करूंगी। कि मैंने डिसीजन ले लिया है, यही फैसला है मेरा। सोच लो, क्योंकि उसके बाद न तुम्हें वक्त मिलेगा ना हमें। Don't cry. ये सब बहुत सीरियस है एंड दिस इज वेरी ट्रू कि तुम जो भी डिसीजन अब लोगी ना, वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी को शेप करेगा। फर्क तो गुब्बार है जो तुम्हारी उसके साथ होने से छट सकता है। तो फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंडन करना चाहती है। कैसे के जवाब में ये है कि मौलवी साहब खड़े थे, इनको निकाह पढ़ाना आता है। मतलब के जवाब में ये है कि तुम्हारी जगह दो। आइए प्लीज। दो और वो मौलवी लेकर क्यों आया है? जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? माँ, मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो, लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। हाँ चलो। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया, तो समझो मेरा भी टूट गया। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। बात सुनिए बेटा। यार आप खामोश होकर बैठेंगे? पहले भी आया था मैं,
आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। हाँ, आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। यहाँ पे आयरा की मर्जी से आया हूँ, वो शादी करना चाहती है मुझसे। 4 गवाह भी तैयार किए हैं मैंने, आते ही होंगे। ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूँ। तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। मेरी बात सुनो। यार चुप करके बैठा, बोला है ना आपको। वो आवाज आई ना, आपको ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है कोई। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गया। अच्छा फिक्र नहीं करिए, मैं बात करती हूँ उससे। क्या ये सच है कि तुमने उसे अपनी रजामंदी जाहिर की है निकाह के लिए? इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता है वो बेटा, मैं एक शरीफ इंसान हूं और शरीफ लोगों के घर से बेटियां इस तरह रुखसत नहीं होती। प्लीज इतना तो कर ही सकते। क्या है सब? शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। बट परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है। इसलिए मैं और एक हारा हुआ बात बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। 2 माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया है, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और मुझ में? आज रात को आ रहा हूं आयरा से शादी करने। जिसको जो करना है कर ले।